सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बेन एफ्लेक के कैरेक्टर बैटमैन के बारे में। तो क्या है वो सभी डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि इस खबर के बारे में सभी को पता चल गया होगा कि मैट रिव्स की आने वाली बैटमैन फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई है और उसी के साथ साथ बेन एफ्लेक ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर यह कंफर्म कर दिया है कि वो उस फिल्म का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, इस अनाउंसमेंट को बेन एफ्लेक ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है हॉलीवुड डेड वालों की आर्टिकल के साथ, और उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मैट रिव्स की बैटमैन फिल्म में बेन एफ्लेक नजर नहीं आएंगे। और वहीं पर बेन एफ्लेक ने इस आर्टिकल को शेयर करते हुए ये बात कंफर्म कर दी कि वो हमें बैटमैन के रोल में नहीं नजर आने वाले। लेकिन अब काफी लोग कंफ्यूज भी है, जैसे कि अब DCEU के यूनिवर्स में हम कभी भी बेन एफ्लेक को बैटमैन के रोल में नहीं देखेंगे। वेल, तो जवाब है हम बेन एफ्लेक को DCEU के यूनिवर्स में बैटमैन के रोल में जरूर देखेंगे। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है तो मेरा मानना ये है कि DCEU की तरफ से इस यूनिवर्स की 2 टाइमलाइन बनाई गई है, जिनमें से एक टाइमलाइन चलेगी प्रेजेंट में और दूसरी पास्ट में। तो अगर यहाँ पर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में DCEU की वो सभी फिल्में आएगी जो एक हद तक बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस नहीं थी, लेकिन एक्वामैन फिल्म के आने के बाद ये बात अब पूरी तरीके से बदल गई है, क्योंकि एक्वामैन फिल्म के पहले DCEU के इस यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ वंडर वुमन ही एक सक्सेस फिल्म थी। लेकिन अब यहाँ पर एक्वामैन फिल्म भी है इस यूनिवर्स में, जिसने बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाई की है आपको उसके बारे में पता है। और अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैन ऑफ स्टील और सुसाइड स्क्वाड का क्या, तो उन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उतना भी खास बिजनेस नहीं किया था, यानी वो कलेक्शन एक एवरेज कलेक्शन थे, जिससे स्टूडियो को ना ही लॉस हुआ और ना कोई ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता है कि इस यूनिवर्स में कौन कौन सी फिल्में आएगी, तो मैं यहाँ पर आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस यूनिवर्स में फिल्में आएगी मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, सुसाइड स्क्वाड, शज़ैम, एक्वामैन, वंडर वुमन फिल्म के दोनों पार्ट, उसके बाद बर्ड्स ऑफ प्रे, फिर हार्ली क्विन और जोकर की फिल्म, उसके बाद जारेड लीटो की एक सोलो फिल्म। ये सभी के सभी फिल्में प्रेजेंट टाइमलाइन की है। और अगर एक फ्रेश रिबूट की बात करें तो फ्रेश रिबूट में सबसे पहला फिल्म का नाम आएगा जोकर, उसके बाद मैट रिव्स की बैटमैन फिल्म, जिसके टाइटल को तो फिलहाल अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। जी हाँ, एक हिसाब से मुझे ये लगता है कि जैकिन फीनिक्स की जो जोकर की सोलो मूवी है वो कहीं न कहीं आगे चलकर कनेक्ट होगी मैट रिव्स की बैटमैन फिल्म से। अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक सोच है। और उसके बाद डीसी के जो बाकी के प्रोजेक्ट्स आएंगे, और उसके बाद डीसी के जो बाकी के प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की गई है, जैसे कि न्यू गॉड्स, नाइट विंग, गॉथम सिटी सायरन, मैन ऑफ स्टील 2, डेड स्ट्रोक, ब्लैक एडम, साइबॉर्ग, ग्रीन लैंटर्न कॉप, ये सारी की सारी फिल्में DCEU के प्रेजेंट की होगी, यहाँ तक की बैटगर्ल भी। लेकिन अब इनमें से ज्यादातर फिल्मों की कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि पहले इन सभी फिल्मों की कंफर्मेशन थी, लेकिन जब से डीसी के यूनिवर्स को वॉल्टर हमाडा के हाथ में दिया गया है, तो वॉल्टर हमाडा ने यहाँ पर डीसी के काफी अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इन्वॉल्व किया है, जैसे कि प्लास्टिक मैन, ब्लू बीटल और सुसाइड स्क्वाड का एक रिबूट वर्जन, जिस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। यानी देखा जाए तो वॉल्टर हमाडा ने यहाँ पर ये दिमाग लगाया है कि वो एक तरीके से डीसी के यूनिवर्स को रिबूट कर रहे हैं, बिल्कुल अपने हिसाब से, ताकि लोगों को डीसी के यूनिवर्स भी काफी ज्यादा पसंद आने लगे। लेकिन जिस हिसाब से वॉल्टर हमाडा के आने के बाद DCEU में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, वो चेंजेस लाजवाब है, जैसे कि एक्वामैन फिल्म के रीशूट्स, जिसके कारण पूरे फिल्म के प्लॉट को ही बदल दिया गया। बस फिल्म में छोटा सा हिंट रखा गया कि ये फिल्म जस्टिस लीग के यूनिवर्स से कनेक्टेड है। उसके बाद शायद शज़ैम फिल्म में भी यही सब होगा, क्योंकि इस फिल्म के भी काफी सारे रीशूट्स किए गए हैं, ताकि अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरोज की सोलो मूवीज पर ही ध्यान दिया जाए कि कैसे इन सुपर हीरोज के यूनिवर्स को आगे बढ़ाया जाए। यानी ये कोशिश वॉल्टर हमाडा की तरफ से काफी अच्छी है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से बेन एफ्लेक को उनके प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इसके पहले जिस बैटमैन फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी, उस फिल्म में बेन एफ्लेक हमें बैटमैन के रोल में तो नजर आते ही, लेकिन उसी के साथ साथ उस फिल्म की स्टोरी भी बेन एफ्लेक ने लिखी थी। यहाँ तक कि उस फिल्म को डायरेक्ट भी बेन एफ्लेक करने वाले थे, लेकिन काफी बड़े मेजर चेंजेस की वजह से उस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। यानी एक हिसाब से हम मान सकते हैं कि जो कंफर्मेशन की गई थी फिल्म के विलन डेड स्ट्रोक को लेकर, उस प्रोजेक्ट को भी कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया होगा। और जो मंगानी लो, हमें शायद आगे जल्द डीसी के यूनिवर्स में डेड स्ट्रोक का रोल करते हुए नजर ना आए, क्योंकि मैट रिव्स ने जिस फिल्म की स्टोरी लिखी है, उस फिल्म में ज्यादातर तो रूमर यही आ रहे हैं कि हमें मेन विलन पेंगुइन देखने मिलेगा। यहाँ तक कि रूमर ये भी है कि उस फिल्म में पेंगुइन का रोल और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज ग्लैड करेंगे, और इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर और राइटर मैट रिव्स से पूछा भी गया था, जिसके बाद उनका कहना ये था कि उन्होंने फिलहाल अभी तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन हाँ, जॉर्ज को वो काफी अच्छी तरीके से पहचानते हैं, और अगर फ्यूचर में उनकी जरूरत पड़ी तो ये बात आप सभी को पता चल जाएगी। तो अभी जो हमें खबर मिली है बेन एफ्लेक के बैटमैन के रोल को छोड़ने की, वो एक हिसाब से सही ही है, क्योंकि जल्द तो हमें वो DCU के यूनिवर्स में
में बैटमैन का रोल करते हुए नजर नहीं आने वाले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मैट रिव्स की बैटमैन की फिल्म की रिलीज डेट है 25 जून 2021, जिसके बाद अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया बेन एफ्लेक का तो लगभग उस फिल्म को रिलीज होने के लिए पूरे और 2 साल लगेंगे, यानी ईयर होगा 2023 का। लेकिन अब बर्ड्स ऑफ प्रे फिल्म भी आ रही है तो शायद उस फिल्म में हमें बेन एफ्लेक का कैमियो देखने मिल जाए, लेकिन इसके ज्यादा चांसेस तो फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन मैट रिव्स की बैटमैन की सोलो मूवी के लिए बैटमैन के रोल करने वाले एक्टर की भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि बैटमैन का रोल मैट रिव्स की फिल्म में कौन करेगा। और अगर यहाँ पर रूमर की माने तो कुछ एक्टर्स के नाम आगे आते हैं, जैसे कि बेन बार्नेस, निकोलस हॉल, जेमी डॉर्नन, फिन विट्रॉक, जैको कॉलिन, जैक गिलेहाल और निक जोनस। इन सभी के नाम अभी बैटमैन की फिल्म की लिस्ट में है, लेकिन कंफर्मेशन इनमें से कोई से भी एक्टर की नहीं की गई है। तो आई थिंक मेरी इस वीडियो से आपको काफी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि बेन एफ्लेक के बैटमैन के रोल की क्या रिपोर्ट है और वो हमें फ्यूचर में DCEU की फिल्मों में बैटमैन के रोल में नजर आएगा या नहीं। और ऐसी ही कुछ रिपोर्ट सुपरमैन का रोल कर रहे हेनरी कैविल की भी है, क्योंकि उन्हें लेकर भी काफी बड़ी रूमर आई थी कि हेनरी कैविल हमें अब सुपरमैन के रोल में नहीं नजर आएंगे DCEU के यूनिवर्स में, लेकिन अब तक उसकी भी कंफर्मेशन नहीं की गई है। लेकिन फिर हमारे एक्वामैन यानी जेसन मोमोआ ने आगे आकर ये बात कंफर्म कर दी कि उन्हें नहीं लगता है कि हेनरी कैविल कभी भी सुपरमैन का रोल छोड़ेंगे। वेल, तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इन सभी डिटेल को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है बेन एफ्लेक और हार्वी कैविल का क्या होगा DCEU के फ्यूचर के यूनिवर्स में। तो अब जाते जाते फटाफट मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।